Hello everyone. So today we'll be covering a very important topic. So whenever you are going to a tarot reader, what you should not be asking, which is a very important topic because at times we go to a lot of tarot readers but we are not sure what to ask, what not to ask. So in today's video, I'll be covering what you should not be asking a tarot reader. So hello everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome to Divine Instrument A Search Within. Myself, Swati Jaiswal, your friend, guide and a healer. If you are new to this channel, don't forget to hit the subscribe button so that we are connected and you don't miss out my upcoming videos. And if you have already subscribed, a very warm welcome to you again. So, if you have missed out my previous video where we have actually discussed about tarot reading, like are do tarot really works, don't forget to check out the video so that you will be having a clear picture about tarot reading. You will be having your concept about tarot reading will widen up. ओके तो चलिए बात करते हैं क्या आपको नहीं पूछना है एक टैरो रीडर से। तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया, टैरो रीडिंग इज अ डिफिनेशन टूल विच एक्चुअली हेल्प्स यू इन गेटिंग गाइडेंस राइट बेस्ड ऑन योर करेंट एनर्जी। एनर्जी चेंज होती रहती है, जैसे जैसे आप अपने एनर्जी पे काम करोगे आप अपनी एनर्जी चेंज कर सकते हो। एक्चुअली चेंज समथिंग, यू नीड टू लर्न योर लेसन्स. Tarot reading is all about, connecting the dots where we are connecting your past, present and future. You are getting accumulate data, you are getting a collective guidance based on all the situations and then आप अपने लाइफ की जो चेंजेस, आपको क्या चेंजेस करनी है, कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है चेंजेस करने का, वो आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ता है. ठीक है. जब हम बात करते हैं कि टैरो रीडिंग में क्या नहीं पूछना है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. इवन आई हैव एनकाउंटर्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो एक्चुअली एथिकल नहीं होते हैं. जब भी आप अगर किसी थर्ड पार्टी के बारे में पूछते हो, बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहिए. ठीक है. टैरो रीडिंग इज अबाउट आस्किंग योरसेल्फ. Either you should be asking question about someone else to a tarot reader. क्यों? क्योंकि वो तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आपको रीडिंग एक्यूरेट मिलेगी नहीं एंड उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि ये एथिकल नहीं है बिकॉज उस पर्सन ने आपको परमिशन नहीं दिया है उनकी ऑरा से कनेक्ट करने के लिए. तो अगर आप ये करते हो तो ये एथिकल नहीं है, ये गलत है. किसी भी थर्ड पार्टी के बारे में पूछना बिल्कुल गलत है. जब भी आप किसी टैरो रीडर के पास जाओ, आपका क्वेश्चन खुद पे फोकस होना चाहिए. ऑल द क्वेश्चन शुड बी फोकस्ड ऑन योरसेल्फ. यू शुड नॉट बी फोकसिंग ऑन समवन एल्सेस लाइफ. योर एंटायर फोकस शुड बी ऑन यू. ओके. नाउ नंबर 2, you should not be asking yes or no question. So when I say yes or no question, it's not like कि आपको नहीं पूछना चाहिए, but एक complete yes, एक complete no नहीं होता है. Because when a tarot reader gives you guidance, अगर आप भी पूछ रहे हैं, अगर कोई भी tarot reader आपको बोल रहे हैं ना सिर्फ yes और no में आंसर, तो yes और no में आंसर my dear नहीं होता है. Because it is always in spirituality ना सिर्फ black और white नहीं होता है, there is always a gray area. क्योंकि अगर yes है तो क्यों yes है, नो है तो क्यों नो है, आपको उसमें एक गाइडेंस आनी चाहिए. इट शुड नेवर बी अ वन वर्ड स्टेटमेंट, इट शुड नेवर बी अ वन वर्ड प्रिडिक्शन. ठीक है. या वन वर्ड गाइडेंस कभी नहीं होता है येस और नो. देयर इज ऑलवेज मेनी थिंग्स इन्वॉल्व कि अगर ये येस है तो इसके लिए क्या क्या रीजंस इन्वॉल्व हैं, ये इसलिए येस होगा, ये नो है तो ये इसके लिए रीजंस होगा. देन यू कैन एनालाइज लाइक विच इज राइट फॉर यू एंड देन यू कैन मेक अ कॉल. तो अगर कोई भी टैरो रीडर आपको सिर्फ कंप्लीट येस कंप्लीट नो बोल रहा है, वो गलत है, वो नहीं पॉसिबल है. ठीक है. एंड इवन आई विल एडवाइज ऑल ऑफ यू, never ask only yes or no questions. Okay. Next, you should not be asking questions when will I die. There are certain things which are not meant to be revealed. अगर लाइफ की सारी चीज़ें आपको पहले पता चल जाएंगी तो आप लाइफ में क्या करोगे. लाइफ इज एन अनफोल्ड मिस्ट्री विच वी एक्चुअली नीड टू अनफोल्ड विद द टाइम. अगर मुझे पहले पता चल जाए कि मेरे साथ क्या क्या होने वाला है तो वो लाइफ का मतलब ही क्या रहेगा, है ना. तो मैं अपने लेसन्स कैसे सीखूंगी, हाउ विल आई लर्न माई लेसन्स. So for that, you need to go with the flow. You should not be asking questions, when will I die? I have seen a lot of people asking questions about their spouse's initial. Please don't do that. ये possible नहीं होता है रीडिंग में. और कोई भी अगर टैरो रीडर आपको ऐसा बता रहा है तो ये I'm not really sure how exactly it works. Because टैरो रीडिंग के थ्रू इनिशियल्स जानना ये गलत है. This is not advisable. Okay.
Now the next is you should not be asking questions about exact timeline. जैसा कि मैंने पहले भी बताया, टैरो रीडिंग इज ऑल अबाउट योर एनर्जी. एग्जैक्ट टाइमलाइन कुछ भी नहीं होता है. आपको एक पीरियड दिया जा सकता है कि मे बी बिटवीन 3 months to 6 months, और जो भी ड्यूरेशन आ रही है बेस्ड ऑन योर एनर्जी. बट अगर आप एग्जैक्ट डेट पूछते हो, वो पॉसिबल नहीं होता है थ्रू टैरो रीडिंग, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज़ बेस्ड ऑन योर एनर्जी. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी टैरो रीडर ने बोल भी दिया कि लाइक आपका ये रिजल्ट है, आपको इस पर्टिकुलर डे पे आप मिल जाओगे, आपको ये सक्सेस मिल जाएगी, बट व्हाट इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शंस फॉर दैट ओनली, right? So action will be required. So don't ask exact timeline of a particular thing, because you can ask a time frame. Now there is a difference between exact date and a time frame. Time frame is different, exact date is different. So you need to understand the difference between the two. Don't ask क्या मेरा ex मेरे को hate करता है, will my ex get his karma or her karma. Please, that should not be your focus. Questions whether I will win the lottery. Please, you should not be asking this type of questions. There are certain things which is known as divine timing. Divine timing बहुत important होती है, तो we should respect the divine timing. तो चलो, अभी तक तो हम लोग ये डिस्कस किया कि क्या नहीं पूछनी चाहिए. अब आप सोच रहे होगे सब तो मना ही कर रहे हो, ये मत पूछो वो मत पूछो, तो पूछूं क्या? चलो हम बात करेंगे हम उसके बारे में भी. So stay tuned, because my next video will be where we'll talk about what exactly you should be asking a tarot reader. Okay, so stay tuned, stay connected, where I'll talk about what you need to ask a tarot reader, or what are the questions you should be asking a tarot reader. Okay, so to sum it up, don't ask a tarot reader about your third party, about exes, about your ex's karma. Don't ask about your soulmate's initial. Don't ask about simple yes or no. Don't ask about exact time frame. Don't ask when will you die. Don't ask about your soul's name, soulmate initial. These are the questions you should not be asking a tarot reader. So I hope this video helps you, and if this video has helped, don't forget to share this video with your friends and family, and don't forget to hit the subscribe button and also the bell notification so that we are connected. Okay, so stay tuned, stay connected. I'll see you soon in my next video. Till then, take care. God bless.